कलयुग में सबसे दयनीय अवस्था भी किसकी है? महिलाओं की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी महिलाएं हैं। अभी वाली महिलाएं तो पुरुष से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये हम लोग सब देखते हैं, बड़े बड़े कार्य करती हैं। देखिए, शायद परसों मेरी एक शिष्य यहाँ आएगी। मैं आप सबको, मैंने उसे स्पेशल इस कथा में आने के लिए निमंत्रण दिया है। और उसे बुलाने का जो कारण था वो यही था कि जितनी भी बहन बेटियां मुझे सुन रही हैं वह अपनी शक्ति को पहचाने। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। वो लड़की एयर फोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पे रही और देश की सेवा की। मुझे लगता है उससे देखकर, उसके विचार सुनकर आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब लोग कहेंगे, आपने कहा महिलाओं की स्थिति दयनीय क्यों है? जब हो सकता है महिला ही इस पे टिप्पणी कर दे। मैंने उसके साथ ये भी कहा कि महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, ये पक्का है। लेकिन आप बताओ, क्या आपके आस पड़ोस में ऐसी कोई महिला नहीं जिस पे पुरुष अत्याचार करता है? कहीं ना कहीं हम अखबारों में पढ़ते हैं। रेप जैसा घिनौना जो कार्य किया जाता है उसका भी अर्थ क्या है? अत्याचार। किसी महिला को देखकर या किसी बहन को देखकर टिप्पणी करना, ये क्या है? अत्याचार। अत्याचार तो हो ही रहा है कलयुग में सबसे ज्यादा आप पे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुष क्या सोचता है कि महिला में ना बल है ना शक्ति है। महिला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मतलब अपने से कमजोर समझते हैं। और यही पुरुष की सबसे बड़ी गलती है। देखो, देव देव लिखते ना हम, देव देवताओं के लिए देव। तो मैंने आपको कहा था शव और देव, अब दोनों को लिख लो। शव में ई जब लगाओगे तब शिव बनेगा, यानी शव में जब शक्ति को जोड़ा जाए तब वो महादेव बनते हैं। वरना उनका नाम में शव आ रहा है सीधा सीधा, यानी नॉर्मल। अब देव, देव का भी मतलब वही है, सिंपल। शक्ति कहां से आती है? जब देव देवी से, हर देवता के साथ एक देवी है, तो शक्ति कौन दे रही है? हर देवता को एक देवी शक्ति देती है। अब देव के अंदर ई नहीं है, लेकिन देवी में तो ई नाम के अंदर ही जुड़ा हुआ है। यानी महिला में शक्ति उसे देवी भगवती द्वारा उसी समय प्राप्त हो जाती है जब वो अपनी मां के गर्भ में आती है। अब लोग कहते हैं महिलाओं में शक्ति नहीं होती। अगर महिलाओं में शक्ति नहीं होती तो तुम्हें जन्म कैसे देती? बताओ। अगर नहीं होती तो उस पीड़ा को सहन कैसे करती? अच्छा, आपने कोई देखा एक पुरुष ऐसा जिसका हाथ पैर टूटा हो? कभी तो देखा होगा कोई जिसके हाथ पैर टूट गया हो गिर के एक्सीडेंट में। उससे पूछो कितना दर्द हो रहा है, तो वो अपनी व्यथा बताएगा आपको कि मुझे इतना दर्द है कि मैं टैबलेट लेता हूं या कुछ भी दर्द कम करने के लिए कुछ ले रहा हूं। साइंस कहता है कि 67 हड्डियां जब एक साथ टूटती है, इतना दर्द होता है जब कोई डिलीवरी होती है। अब बताओ, पुरुष कहां उस दर्द को सहन कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब इससे बड़ी मैं आपको एक बात बताता हूं। जितने भी भगवान हैं सबके नाम याद कर लो, जिन जिनको आप जानते हो। चलो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे से करोगे। सबसे ऊपर से करते हैं। त्रिदेवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसको माना गया? वैसे सभी शक्तिशाली हैं, कोई भेद नहीं है, फिर भी हम किसको देखते हैं? जो संहार का देवता है महादेव। सवारी क्या है? नंदी। फिर विष्णु जी पे आ जाओ।
सवारी शेषनाग। फिर आ जाओ ब्रह्मा जी पे, वो किस पे बैठते हैं? कमल। इंद्र हाथी पे। यहीं तक है। हनुमान जी तो उड़ ही जाते हैं, उनको किसी सवारी की जरूरत नहीं। अच्छा, सवारियों में सबसे जो छोटी सवारी है वो गणेश जी की है, मूषक। फिर कार्तिकेय पे आ जाओ तो मयूर। अब ये जितने भी हैं, इन्हें देखकर आप में से एक भी जल्दी से नहीं भगेगा। मान लो अगर शेषनाग भी आए तो वहां से यहां तक आएगा, तब तक बहुत टाइम लगेगा। अब आओ देवी के ऊपर। जो लोग पुरुष महिला को कम समझते हैं, तो देवी की सवारी बताओ क्या है? शेर। अब बताओ जो देवी, अच्छा शेर कौन है पहले ये बताओ? जंगल का राजा। अब बताओ इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है कि जो राजा को अपने अधीन करके उस पर विराजित हो, उसकी शक्ति का क्या वर्णन कोई कर सकता है? कर सकता है? सोचा आपने ऐसा क्यों? ऐसा आपके कभी विचार नहीं आया मन? जो स्त्री अपने आप को असहाय समझती है, जो स्त्री अपने आप को सोचती है निर्बल, सोचो उनके लिए कितना बड़ा ये एक उदाहरण है, ये समझने के लिए कि जगत जननी भी स्त्री है, आप भी स्त्री हैं। अगर वो अच्छा वो भगवती तो कुछ करती नहीं है, नॉर्मल खुद ही शेर आके बैठ गया कि मां मुझ पे विराजित हो जा। शिव जी ने क्यों नहीं बैठाया? इंद्र ने क्यों नहीं किया? भगवती के एक शेर को देखकर सब देवताओं के जितनी भी सवारियां सब गायब हो सकती हैं। बताओ शेर के सामने कौन रुकेगा? अच्छा शेर आना तो दूर, वो बाहर से दहाड़ दे तब भी गायब हो जाए लोग। तो जो स्त्री सिंह के ऊपर विराजित हो वो कमजोर कैसे हो सकती है? पर महिषासुर इतना मूर्ख था कि उसने इसी स्त्री को कमजोर समझा और ब्रह्मा से कहा कि मुझे अगर आप वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरी मृत्यु जो है वो स्त्री के हाथों हो। क्यों मांगा उसने? क्योंकि स्त्री क्या कर लेगी, असहाय है, मेरा क्या बिगाड़ेगी। ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए और वर देके चल दिए। अब ब्रह्मा जी क्यों मुस्कुराए? ब्रह्मा जी इसलिए मुस्कुराए कि ब्रह्मा जी जानते थे कि हम तीनों त्रिदेवों को शक्ति प्रदान करने वाली ही स्त्री है, तो हमसे तो हो सकता है तो फिर भी कुछ समय बाद मरता, पर जो तूने वर मांगा उससे तू बहुत जल्दी मरेगा।